नमस्कार, विद इंडियंस में आपका स्वागत है। होली इस देश में पूरी अमन चैन के साथ मनाई गई और अगर कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से होली के त्यौहार और जुमे की नमाज को अदा की गई। लेकिन इसी बीच जिन मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया था, उन मस्जिदों में से एक मस्जिद जो अलीगढ़ की है, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कुछ हुड़दंग करने वाले लोग होली खेल रहे हैं उस मस्जिद के सामने और भड़काऊ बयान दे रहे हैं, भड़काऊ गाना बजा रहे हैं डीजे पर और उस तिरपाल से ढकी हुई मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। दरअसल ये इस तरह के मानसिकता के लोग के वजह से प्रशासन पूरी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मस्जिदों को ढकने की एक कोशिश की थी ताकि अमन चैन और शांति बना रहे। लेकिन इन हुड़दंगियों की वजह से ढकी हुई मस्जिद के सामने भी जाकर के हुड़दंग करने से रोक नहीं पाए खुद को। दरअसल ये पुलिस का जो ये रवैया रहा है कि मस्जिदों को ढकने का, उससे इस तरह के असामाजिक तत्वों और हुड़दंग करने वाले लोगों को मन और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जिन जिन मस्जिदों को ढका गया तिरपाल से, उन मस्जिदों के सामने इनका हुड़दंग करने का वीडियो और अश्लील गाने और जय श्री राम के नारे लगाने के वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल है। दरअसल कुछ दिनों से जिस तरह से ट्रेंड बनता जा रहा है कि कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, रामनवमी हो या कोई और त्यौहार हो, उस समय लोग जो हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग जो है, नफरती लोग जो है, जिन्हें नफरती चिंटू कहा जाता है, वो अपने मंदिर के तरफ जाने के बजाय वो अब मस्जिदों में जाना शुरू कर दिए और मस्जिदों में जा करके मस्जिदों के सामने हुड़दंग गए करते हैं। अब इस बात का डर है कि जो हजार हजार करोड़ रुपए लगा करके जो इस देश में मंदिरें बनाई जा रही हैं, क्या वो मंदिरें अब उस पर जाला लग जाएगी? क्या वहाँ पर जाने वाले लोग नहीं रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल इस समय इस परिस्थिति को देखते हुए उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग अपने मंदिरों को छोड़ करके अपने मंदिरों में पूजा करने के बजाय जिस तरह से मस्जिदों की ओर जा रहे हैं, मस्जिदों की तरफ जा रहे हैं, मस्जिदों के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपने रत्नागिरी का वीडियो देखा होगा, जिसमें एक बात से मस्जिद के गेट को तोड़ करके कुछ लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए और वहां पर नमाज पढ़ रहे, तरावी पढ़ रहे लोगों के साथ अभद्रता की, बदतमीजी की। तो इससे साफ पता चलता है कि आने वाले कुछ दिनों में लगता है इस देश में अब मंदिरों की उपयोगिता कम हो जाएगी और लोग मस्जिद की तरफ जाने लगेंगे। सरकार से भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अब मस्जिदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि जो लोग हैं, जो मंदिर जाने वाले लोग हैं, वो मंदिर जाना नहीं चाहते, वो अब मस्जिद की तरफ जाना चाहते हैं। इस तरह के जो नफरती लोग हैं वो इस देश को किस तरफ ले जाएंगे, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन ये देश सबका है, इसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, सारे मिलजुल कर रहते हैं और सारे अपने त्यौहार और जो पूजा पद्धति है उसको बखूबी निभाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग जैसे ही कोई पर्व त्यौहार आता है तो अपना बयानबाजी शुरू कर देते हैं ताकि समाज में नफरत फैले और लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करें, अपने आपस में लड़े भिड़े, जिससे उनको वोट बैंक बनाने में, वोट बैंक को मजबूत करने में, चुनाव में उनको फायदा मिल सके और वो अपने गद्दी पर बैठे रहेंगे। ये ठीक उसी तरह की मानसिकता है जिस मानसिकता के साथ अंग्रेज इस देश में आए थे और फूट डालो और राज करो के तर्ज पर वो 200 साल के करीब इस हिंदुस्तान पर, इस भारत पर राज किया। ठीक उसी तरह से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके कुछ अनुयायी जो हैं वो अब भी इस देश में हैं, जो इस तरह के नफरत
फैलाते रहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। हर जगह के जो छुटभइये नेता हैं वो इस तरह के बयान देते हैं ताकि समाज में वैमनस्य फैले, समाज में तनाव हो, समाज में विभाजन हो और उनका वोट बैंक मजबूत हो। और इसके पीछे एक मीडिया भी सबसे बड़ा कारण है। ये छुटभइये नेता कैमरे के आगे बयान देते हैं और मीडिया के सामने बयान देते हैं। अगर इन छुटभइये नेताओं के सामने अगर कैमरा ना हो, मीडिया का कैमरा नहीं हो और माइक नहीं हो, तो ये छुटभइये नेता इस तरह के बयान नहीं दे पाते हैं। और इस तरह के बयान को जिस तरह से सर्कुलेट किया जाता है इस सोशल मीडिया के ज़माने में और टीवी चैनलों पर, जिससे इस देश में जो वैमनस्यता है वो और बढ़ने की आशंका होती है। सुखद बात ये रही कि पुलिस प्रशासन के मुस्तैदी की वजह से, तैयारियों की वजह से इस देश में होली और जुमे की नमाज के बीच आज के दिन किसी भी तरह की बड़ी घटनाएं को अंजाम नहीं दिया गया। कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो